हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष अपने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉसिक फंक्शन और साथ ही उसके कॉसिक इनवर्स फंक्शन का जो है हम लोग डोमेन और रेंज, यानी कि कॉसिक फंक्शन और कॉसिक इनवर्स फंक्शन का जो है डोमेन और रेंज, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा और साथ ही दोनों फंक्शन के ग्राफ को भी प्लॉट करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हमारा वीडियो चल रहा है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपका ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का काफी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया है, साथ ही साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको मैंने बताया और उसके ग्राफ को भी प्लॉट करके आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपका सेकंड वीडियो में कॉस फंक्शन और फिर कॉस फंक्शन का जो हमारा इन्वर्स है उसका भी डोमेन और रेंज मैंने आपको बताया और उसके ग्राफ को भी प्लॉट करके मैंने आपको दिखाया है। तो उस वीडियो को आप जो है, दोनों वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा ताकि जो है ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात और, आप जो है वीडियो को पूरा देखेंगे और आप पूरा देंगे वीडियो को, आप पूरा वीडियो को देखेंगे। ये नहीं कि वीडियो लंबी है तो आप इसको नहीं देखेंगे, आप जरूर से जरूर वीडियो को पूरा देखें तो आपको चीजें और अच्छे से आपका समझ में आने लगेंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग लेंगे कॉसेक फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू हमारा जो है कॉसेक एक्स। हमने कॉसेक फंक्शन लिया है तो एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स है। हम लोग ले सकते हैं लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स हमने लिया है, तो देन हमारा पास y इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू कॉसेक एक्स है तो y इक्वल टू हमारा कॉसेक एक्स आएगा। तो इस तरह से y इक्वल टू कॉसेक एक्स हो गया। तो कॉसेक फंक्शन का पहले हम लोग डोमेन और रेंज देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कॉसेक फंक्शन का पहले डोमेन और रेंज। तो कॉसेक फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है हम लोग जानते हैं, 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/sin x होता है। ये फॉर्मूला है हमारा कॉसेक एक्स फंक्शन का। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये एंगल जो है x, अगर ये एंगल x है, अगर हमारा उसकी वैल्यू अगर n पाई होती है, जहाँ पर आपका n क्या है, आपका हमारा एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, यानी n की वैल्यू हम लोग को इंटीजर से लेना है। यानी कि n की वैल्यू आप ले सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3। तो अगर हम लोग अगर x के x बराबर हमारा n पाई होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो होगा 1/0 के फॉर्म में हो जाएगा। आप देखते हैं कि अगर हमारा जो है n की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 × पाई क्या हो जाएगा 0, और हमारा साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होती है, आपको पता है। फिर से अगर n बराबर हम लोग n के इक्वल हमारा 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई। तो यहाँ से देख लेते हैं कि साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, फिर से साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 0। उसी तरह से साइन अगर हम लोग माइनस में वैल्यू लेते हैं साइन माइनस पाई तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, साइन आपका -2 पाई वो भी वैल्यू क्या होगी 0। तो इस तरह से 1/0 है, कोई भी फंक्शन क्या होता है अगर 1/0 के फॉर्म में है तो क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड होता है। इस तरह से हमारा कॉसेक फंक्शन जब x की वैल्यू आपका n पाई होगा उसमें हमारा नॉट डिफाइंड होगा। तो जब हम लोग डोमेन लिखेंगे तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि जब इसका हमारा कॉसेक फंक्शन का तो डोमेन होगा r, लेकिन उसमें से हमको कौन सा रियल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसमें से कौन सी वैल्यू हमको नहीं लेना है, x का जो वैल्यू है सच दैट x इक्वल टू हमको n पाई वाला वैल्यू नहीं लेना है रियल नंबर में से। यानी कि रियल नंबर में से x बराबर n पाई वाला जो वैल्यू है उसको हमको हटा के बाकी जो वैल्यू लेना है हमको रियल नंबर में से, जो हम जिसको डोमेन कर रहे हैं वो उस पर हमारा ये कॉसेक फंक्शन डिफाइंड है। जैसे आप कह सकते हैं x इक्वल टू आपका 2π/3 3π/2, अगर आपका हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू आपका π/2, ये सब ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉसेक फंक्शन जो है आपका हमारा डिफाइंड होगा। तो इस तरह से हम लेंगे, यहाँ पर डोमेन देखा जो होगा हमारा रियल नंबर सेट ऑफ द रियल नंबर सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, लेकिन उसमें हमारा x इक्वल टू आपका n पाई जो होगा वो हमको नहीं लेना है। अब आते हैं यहाँ से हम लोग उसका हम लोग जो है अब रेंज देखेंगे। पहले हमारा फंक्शन में डोमेन आता है, उसके बाद हमारा रेंज होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि रेंज क्या होगा। तो रेंज को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिगोमेट्रिक जो है रेशियो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो क्लास 10 में आपने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, आपने देखा होगा कि साइन थीटा या फिर साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा p/h
cos x इक्वल टू हमारा होता है b बाई एच, और tan x इक्वल टू हमारा होता है p बाई b। फिर से हमारा cos x इक्वल टू क्या होता है h बाई p। इसको हम लोग को पलट देना है। तो इस तरह से cos x फंक्शन जो होगा h बाई p होता है, आपने जाना होगा। अब आते हैं कि इसका हम लोग एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर, रफ डायग्राम। ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल होंगे। तो ये एंगल हमने लिया है x। तो अगर ये x एंगल हमारा पॉजिटिव है तो cos x इक्वल टू क्या होगा h बाई पी, और हमारा h क्या होगा हाइपोटेनस होता है। तो 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड है AC, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, क्योंकि सबसे लंबी जो है सबसे बड़ा एंगल इसमें 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो जो एंगल बड़ा होता है उसका सामने वाला साइड हमारा बड़ा होता है। तो ये हमारा AC जो होगा हाइपोटेनस, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी आपकी साइड होगी। तो यहाँ से जो एंगल x है, इसके सामने वाला जो साइड है AB, इसको हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये बचा जो साइड है BC, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। इस तरह से आपने ये सब चीजें पढ़ा होगा। तो आप देखेंगे कि cos x इक्वल टू आपका h बाई पी होता है। तो मैंने आपको यही बताया अभी कि जो है हाइपोटेनस जो होता है आपका राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos x यानी कि x जो है एंगल है, ये आपका जो वैल्यू होगा आपका हमारा आएगा 5/4, या फिर आप कहेंगे 6/3, या 6 आपका हमारा 5, या फिर 2/1 आपका पॉजिटिव एंगल x के लिए, या फिर 3/2, ये सब आएगा। लेकिन हमारा जो cos x है हमारा 5/7, या फिर आपका हमारा 3/4, ये सब नहीं आएगा किसी भी एंगल के लिए। यहाँ पर किसी भी एंगल के लिए हमारा ये सब वैल्यू नहीं आ सकता, 5/7 या 3/4। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस जो है हमारा 5, वो आपके परपेंडिकुलर से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अभी सबसे बड़ी होती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसलिए ये जो दो वैल्यू है आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से आपने 10th क्लास में पढ़ा, ये दोनों आपकी वैल्यू है, आपका नहीं आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि किसी भी एंगल के लिए ये सब वैल्यू होते हैं। ये सब आप देखेंगे कि ये सब वैल्यू क्या है, आप जब हमारा एंगल x है तो ये सब वैल्यू आपको इसको आप डिवाइड करेंगे तो यह क्या आपका 1 से ज्यादा आएगा। तो ये सब वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 1 से क्या हो रहा है, उसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि cos x किसी भी एंगल x के लिए जो है हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, 1 से ज्यादा हो रहा है। और वैल्यू 1 कब होगा, जब h और p आपका क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो यानी h और p जब हमारा इक्वल होगा, यानी कि दोनों आपका h और ये p यानी कि AB और AC दोनों हमारा कोइंसाइड हो जाएगा, तब ये वैल्यू हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर cos x हमारा π/2 पे वैल्यू क्या होता है 1, और ये किस स्थिति में होगा, जब h और p हमारा जो होगा इक्वल होगा तब। अब आते हैं, जब हमारा एंगल हम लोग निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, cos x माइनस x, तब ये जो वैल्यू है अब क्या क्या होता है, cos x माइनस x क्या होता है हमारा माइनस cos x, यानी कि माइनस cos x, यानी कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास p/h, यानी कि माइनस आपका 5/2 माइनस 2/1, यानी कि -2 हमारा -3, ये सब वैल्यू आएगी। लेकिन ये वैल्यू क्या है हमारा देखते हैं, और -1 कब आएगी, -1 हमारा जो वैल्यू आएगी cos x का, वो हमारा देखेंगे cos x आपका -π/2 पे वैल्यू हमारा -1 आएगी। इस तरह से इस स्थिति में हमारा जो है h और p क्या हो रहा है, दोनों आपका इक्वल हो जा रहा है 1 पे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस में भी देख रहे हैं, तो ये सब वैल्यू क्या है आपका -1 से सारी वैल्यू क्या है हमारा जो है छोटी है, -2 -5/2 -3 -1 से सारी वैल्यू क्या है हमारा छोटी है। तो ये सब देख रहे हैं, तो हमारा इस बात से हम लोग यहाँ पर एग्री करेंगे कि जो है cos x यानी कि x से किसी भी एंगल के लिए जो हमारा जो है इमेज आपका 1 और -1 और 1 के बीच कोई भी हमारा इमेज नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो होगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r माइनस जो होगा इसका रेंज, और इमेज के सारे सेट को ही क्या बोलते हैं, जितना भी इमेज बनेगा उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो r माइनस हमको यहाँ से r में से हमको माइनस कर देना है -1 ओपन इंटरवल
कॉमा 1, 1 -1 और 1 आपका इंक्लूडिंग है, बाकी इसके बीच जो भी नंबर है उसको हमको रियल नंबर में से हटा देना है, क्योंकि -1 और 1 के बीच कोई भी हमारा इमेज नहीं बनेगा कॉसेक एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। तो एक हमारा एंगल है, आप देख रहे हैं। तो इसको मैं आपको नंबर लाइन पे भी आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे नंबर लाइन पे यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है, नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, ये आपका इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है, और यहाँ पर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पर -1 और आपका 1। तो यहाँ पर आप हम लोग -2 दिखा सकते हैं, यहाँ पर -2, और इधर आप -3 इधर हमारा 2 है, इधर आपका 3 और इधर आपका -3, आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज बनेगा x का किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या होगा, -1 से लेके इधर आपका -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये सारी वैल्यू होगी इमेज में आएगा x का, जो भी हम लोग वैल्यू देंगे, x जो हमारा एंगल है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो x का अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, यानी पॉजिटिव एंगल लेते हैं रेडियन या फिर डिग्री में, तो उसका जो इमेज आएगा आपका 1 से लेके हमारा +इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 2 3 आपका उसके बीच का भी कोई भी आपका नंबर हमारा इमेज हो सकता है। लेकिन -1 और 1 के बीच आपका हमारा cosec x यानी किसी भी एंगल के लिए उसका कोई भी हमारा इमेज नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज में रियल नंबर में से आपका ओपन इंटरवल -1, 1 को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। यहाँ माइनस का साइन यही इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये cosec फंक्शन का डोमेन है और ये हमारा रेंज। तो इसी तरह से हमने जब साइन फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज बताया था, तो वह भी हमारा इसी कॉन्सेप्ट से आता है। अभी आपने देखा कि साइन x इक्वल टू क्या होगा, हमारा p/h। तो यहाँ से देख रहे हैं कि p क्या होगा, ऑलवेज हमारा हाइपोटेनस से छोटा होगा या फिर हमारा इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन कब इक्वल होगा, p और h जब इक्वल हो जाए तब। तो साइन हमारा x की वैल्यू अगर π/2 लेंगे तब हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और इस स्थिति में साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, आपका 1, यानी कि साइन आपका 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। और उसके बाद x का एंगल, कोई भी एंगल लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारा जो है 1 से स्मॉलर आएगी, यानी कि आपका 0.9, आपका 0.5 या फिर 0.1, ये सब आएगा। 1 से आपका कोई भी वैल्यू ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस से छोटा ही होगा। उसी तरह से अगर हम लोग इसकी वैल्यू माइनस में लेते हैं, माइनस आपका साइन -π/2, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। उसके बाद आप x का कोई भी आप एंगल लेते हैं और उसकी वैल्यू आप माइनस में रखते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारा x के लिए माइनस आपका 0.5, माइनस आपका 0.9 या फिर माइनस हमारा इसमें आप बट्टा में 3/5, इसमें भी हम लोग एक जो है आप लोग फ्रैक्शन में लेते हैं, माइनस आपका 2/3। इस तरह से एक्सेट्रा ये सब जो है हमारा वैल्यू आएगा। यानी कि आप प्लस में देखेंगे तो ये आपका प्लस में हम लोग ले रहे हैं 2/3, तो हम लोग प्लस में ले रहे हैं तो वैल्यू जो आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में हमारा इमेज बन रहा है। 1 से ज्यादा हमारा इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमेशा छोटा रहेगा। और अगर दोनों बराबर होगा तो हमारा 1 इमेज आ रहा है, तो उसमें देख रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो है, हमारा जब माइनस में देख रहे हैं तो -1 से छोटा, -1 और -1 से छोटा जो है वो -1 और 0, यानी कि 0 और -1 के बीच हमारा जो है इमेज बन रहा है। -1 से छोटा हमारा इमेज नहीं बनेगा कोई भी। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है नंबर लाइन पे अगर करके दिखाएं तो हमारा जो देखेंगे, हमारा जो है इमेज बनेगा, क्या होगा, -1 और 1, ये आपका जो है इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी। तो -1 और 1 इसके बीच जितना भी हमारा पॉइंट होंगे वो सारी वैल्यू क्या होगी, हमारा क्या होगा, वो रेंज होगा। ये सभी हमारे इमेज बनेंगे। और इमेज को सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। यानी कि साइन फंक्शन का जो हमारा डोमेन था वो क्या था, साइन फंक्शन तो r ये x के किसी भी वैल्यू, यानी कि r में आप कोई भी वैल्यू ले ले उसके लिए हमारा डिफाइंड है y बराबर साइन x। ये x जो है आप रियल नंबर में से कोई भी आप वैल्यू ले लेंगे, आप डिग्री में या फिर आप रेडियन में, तो ये हमारा साइन x फंक्शन क्या है, डिफाइंड है।
तो इसलिए साइन फंक्शन का जो डोमेन होगा वो तो आर होगा, और रेंज क्या होगा हमारा, जो रेंज होगा वो हमारा क्लोज इंटरवल -1, 1 होगा। ये पूरा आपका -1, 1 और इसके बीच जितना भी नंबर होगा हमारा क्या होगा, वो रेंज होगा साइन फंक्शन के लिए। तो ये है, हम लोग देख सकते हैं इस चीज को, ट्रिगोनोमेट्री का आपका रेशियो का कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डोमेन और रेंज बताने के लिए। अब आते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज देखेंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कॉसेक जो है कॉसेक इनवर्स फंक्शन, इस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे। और इसका जो हमारा आपको पता है कि जो कॉस फंक्शन का जो हमारा रेंज होता है वो कॉसेक इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, हमारा वो डोमेन हो जाता है, यानी कि डोमेन होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। ये होगा आपका हमारा डोमेन कॉसेक इनवर्स फंक्शन का, जो कि क्या है हमारा कॉस फंक्शन का रेंज है। और उसके बाद हमारा जो रेंज होगा वो रेंज को क्या करना है हमको, तो रेंज को हमको रेसिस्ट करना है, जो है डोमेन में से जो भी वैल्यू है उसको रेसिस्ट करना है, ताकि हमको कॉसेक फंक्शन क्या हो जाए 1, 1, 1, 2 हो जाए और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर देखेंगे रेंज जो है हम लोग डोमेन को रेसिस्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा -1 किसकी वैल्यू होती है -π/2, 1 किसकी वैल्यू होती है हमारा आपका π/2, हमारा कॉसेक π/2 की वैल्यू। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है रेंज ले लेंगे, और हमारा जो वैल्यू है -π/2 और π/2 के बीच 0 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉसेक फंक्शन जो है आपका 1/sin x है, और x की वैल्यू अगर 0 होगा तो ये फंक्शन कॉसेक फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए -π/2 और π/2 में से ने 0 को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया, यानी कि माइनस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारा इंटरवल है जिसमें हमारा क्या होगा, ये कॉसेक फंक्शन क्या होगा 1, 1, 1, 2 होगा और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग जो है डोमेन में से और भी बहुत सारा जो है उसको रेसिस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा इंटरवल ले सकते हैं जिसमें कॉसेक फंक्शन हमारा उसका इन्वर्स बन जाए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपका π/2 से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल है, तो -π/2 और π/2, यानी कि आपका 90 इधर और 90 आपका लेफ्ट साइड और 90 आपका राइट साइड, दोनों के बीच का अंतर कितना है 180। तो जब हम लोग 90 लेंगे तो अब इसमें हमारा इसमें भी हमारा कितना डिफरेंस होगा 180 का। तो 90 + 180 कितना होता है 270, यानी कि 270 का जो हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा 3π/2, यानी कि π/2 से लेके 3π/2 तक ये भी हम लोग क्या दे सकते हैं, एक जो है हमारा इंटरवल हम लोग ले सकते हैं डोमेन को। इस तरह इसमें हम लोग रेसिस्ट कर सकते हैं ताकि ये जो कॉसेक फंक्शन का क्या हो जाए हमारा 1, 1, 1, 2 हो जाए और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। और इसमें से जो है वैल्यू हमको जो π/2 और 3π/2 है, इसमें से जो इसके बीच जो वैल्यू आएगा आपका हमारा पाई, उसको क्या कर देना है, उसको हम लोग को हटा देना है। π/2 और 3π/2 के बीच हमारा पाई है, उसको हम लोग हटा देंगे इसमें से। ये हमारा क्या होगा कॉसेक फंक्शन 1, 1, 1, 2 हो जाएगा और उसका इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। पाई इसलिए घटाएंगे कि 1/sin पाई क्या है हमारा, उसमें हमारा फंक्शन कॉसेक फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1 sin पाई की वैल्यू 0 होता है और 1/0 मैं पहले बता चुका हूँ कि वो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। इस तरह से और भी हम लोग इंटरवल ले सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं। तो माइनस लेंगे तो -3π/2, पहले हम लोग जो है इंटरवल में स्मॉलर नंबर लिखते हैं, फिर आप बड़ा नंबर है तो -3π/2 और -5π/2। तो -3π/2 छोटा है आपका -π/2 से, माइनस में आप जानते हैं कि अपोजिट होता है, तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसमें से हम लोग को जो है वैल्यू क्या नहीं लेना है, माइनस आपका पाई। और भी बहुत सारा इंटरवल है, जैसे अगर हम लोग 3π/2 ले यानी कि 270 डिग्री ले, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, उसमें 180 जोड़ेंगे तो 450, यानी कि 5π/2। ये हमारा 3π/2 से 5π/2, और इसमें से जो हमारा वैल्यू है इसके बीच जो वैल्यू आएगी 2π, उसको क्या करना है, आपको निकाल लेना है इसमें से। तो 2π इसलिए कि यहाँ पर 2π sin 2π की वैल्यू हमारा 0 होता है, 1/0 हमारा कॉसेक फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से आप इसको हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस आपका 5π/2 -3π/2, और यहाँ से हमारा माइनस हमारा 2π इसमें के बीच आएगा, उसको हटा देना है। इस तरह से कॉसेक फंक्शन का जो है हमारा ये डोमेन मिला, और ये सारे जो है आपके अलग अलग हमारे जो है वो रेंज मिला। तो इस तरह से सारे जो है रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेज बोलते हैं। तो इसी ब्रांचेज के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल जो है
वो वैल्यू ब्रांच मिलेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसको बोलते हैं? कॉसेक इनवर्स फंक्शन के लिए -π/2 से π/2 माइनस पाई ओपन इंटरवल -π/2 π/2 और आपका उसमें से 0 घटा देना है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार और लिख लेते हैं और इसको देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। यहां से मैं आपको लिख दे रहा हूं कॉसेक इनवर्स आर माइनस, ये तो हमारा डोमेन हो गया ओपन इंटरवल -1, और ये जो है माइनस ओपन इंटरवल -π/2 π/2, इसमें से 0 जो है उसको हटा देना है। तो ये तो हमारा डोमेन हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये हमारा है माइनस कॉसेक इनवर्स फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा -π/2 ओपन इंटरवल में 2 π/2 और इसमें से 0 हटा देना है। इस तरह से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया हमारा। अब आते हैं कॉसेक इनवर्स फंक्शन का। आपको तो समझ में आ गया कि डोमेन और रेंज क्या है और कॉसेक इनवर्स फंक्शन का भी आपका डोमेन और रेंज क्या है। तो कॉसेक इनवर्स फंक्शन का आप इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स वह फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है r माइनस ओपन इंटरवल -1, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 π/2 और इसमें से आपको 0 क्या कर देना है? घटा देना है। इस तरह से इसका हम लोग डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं कॉसेक इनवर्स फंक्शन का। और कॉस फंक्शन का जो हमारा डेफिनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि कॉसेक फंक्शन जो है डोमेन होगा उसका r और उसमें से हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे n π जो है वो हटा देंगे और जो रेंज होगा वो क्या होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1, तो इस तरह से हम लोग देख सकेंगे। अब आते हैं कि दोनों फंक्शन जो है कॉसेक फंक्शन और कॉसेक इनवर्स फंक्शन दोनों फंक्शन का हम लोग ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे। तो यही ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग f(x = cos x) लेंगे और f(x) को हम लोग y मान लें तो y = हमारा cos x हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से हम लोग एक बॉक्स बना सकते हैं। इस बॉक्स को देखेंगे बना के, इसमें हम लोग यहाँ से हमारा वैल्यू होगा cos x और ये वैल्यू होगी y, और x का जो है अलग अलग एंगल है तो यहाँ से हम लोग एंगल ले सकते हैं 0 cos x 0, उसके बाद आपका 30 यानी कि π/6, उसके बाद 45 π/4 और उसके बाद हमारा जो होता है 60 यानी कि π/3 और 90 यानी कि π/2, उसके बाद जो है 120 यानी कि 2 π/3 और आपका और भी बहुत सारा प्लस में और माइनस में भी वैल्यू हम लोग लेते हैं यानी कि माइनस आपका π/6 और माइनस हमारा π/4 और आपका माइनस हमारा π/3 और माइनस हमारा π/2 और भी बहुत सारा वैल्यू है -2 π/3 और भी बहुत सारा वैल्यू जिसको आप जानते हैं उसको इसको रखेंगे। जैसे कि आपका जो है हमारा 15 डिग्री है, 22.5 डिग्री है, उसका आप वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। उसको आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करके इसको आप यहाँ लिख लेंगे टेबल में और उसके अकॉर्डिंग तो जैसे जैसे हम लोग x की इसमें वैल्यू देते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू मिलते जाएगी। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 0 डिग्री देते हैं तो क्या होगा, हमारा y की वैल्यू क्या होती है, x बराबर 0 डिग्री पे क्या होता है, कॉसेक फंक्शन जो होता है हमारा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड यहाँ से। और cosec जो होगा अगर π/6 है तो cosec π/6 यानी cosec 30 की वैल्यू क्या होती है आपका जो है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 यानी कि 2। इसी तरह से इस टेबल को आप जो है फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ से cosec 45 की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपका sin 45 की वैल्यू 1/√2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका √2। इसी तरह से इस टेबल को आप भर लेंगे और इस टेबल को भरने के बाद हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे XY प्लेन पे। तो किसी प्लेन में हम लोग दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, y डैश एक्सिस। तो यहाँ से मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ
जो है कॉसेक फंक्शन का। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया इस पॉइंट का नाम 0, ये हो गया हमारा x ओ x डैश, और ये हुआ आपका y ओ y डैश एक्सिस। यहाँ से हम लोग पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट होगा, हम लोग ले रहे हैं जो है आपका पाई/2, 0 से लेके पाई/2 तक बीच, ये सारा भी आप पॉइंट ले सकते हैं। तो मैं ग्राफ को थोड़ा आपका नेट एंड क्लीन बनाने के लिए जहाँ वैल्यू आपको है 0 केवल पाई/2 ले रहा हूँ, उसके बाद आपका मैं पाई ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपका जो है आपका पाई/2 के बाद मैं पाई के बाद 3 पाई/2 यानी कि 270 डिग्री, उसके बाद हमारा 270 के बाद आपका 360, और उसके बाद हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर आपका हमारा 5/2 यानी कि 490 मैं ले रहा हूँ। इधर में मैं आपको जो वैल्यू है यहाँ पर -पाई/2 यानी कि, और ये -पाई माइनस आपका यानी कि जहाँ पर वैल्यू आपका -1 और 1 मिल रहा है वो सब लेंगे, और जो जहाँ पर आपका हमारा नॉट डिफाइंड है वो कॉसेक इनवर्स उसको लेंगे। तो यहाँ से हमारा देख रहे हैं कि -पाई माइनस हमारा 3 पाई/2 और ये -2 पाई, और इधर हमारा जो हो जाएगा ये माइनस हमारा 5 पाई/2। तो इस तरह से, और यहाँ पर हमारा जो y पे होगा जो हमारा होगा ये 1, और इधर होगा हमारा -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स फंक्शन में -1 to 1 के बीच आपका कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो इसके ऊपर जितना भी पॉइंट होगा वो सब हमारे इमेज में आएगा, और इसका हमारा नीचे में -2 -3 ये -4 ये सब हमारे पॉइंट क्या होंगे, वो हमारे इमेज में आएंगे। -1 से लेके सारा पॉइंट और ये 1 से लेके आपका सारा पॉइंट हमारे इमेज में आएंगे, और उसी के सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं। 0 -1 और 1 के भी कोई भी हमारा इमेज नहीं बनेगा कॉसेक फंक्शन के लिए। तो अब आते हैं हम लोग इसका जो है क्या बोलते हैं, प्लॉट करते हैं इसके सारे पॉइंट को हम लोग प्लॉट करके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो जहां जहां पर हमारा कॉसेक फंक्शन नहीं डिफाइंड है वहां पर मैं एक बैरियर लगा रहा हूं, जैसे कि कॉसेक 0 पे हमारा कॉसेक 0 यानी कि x बराबर 0 होगा तो उस पर डिफाइंड नहीं होगा, तो एक बैरियर तो यहाँ पर है। एक आपका कॉसेक पाई है, उस पर एक हम लोग यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन से बैरियर लगाए। फिर आपका 2 पाई पे जो है कॉसेक फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, तो उस पर हम लोग एक बैरियर लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर माइनस में भी यहाँ पर -पाई कॉसेक -पाई की वैल्यू हमारा जो है नॉट डिफाइंड होगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर हम लोग एक बैरियर लगा रहे हैं। फिर से यहाँ पर आपका जो है 2 पाई कॉसेक आपका हमारा -2 पाई पे भी हमारा कॉसेक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उस पर भी मैंने एक आपका बैरियर लगा है। अब देखेंगे कि कॉसेक आपका पाई/2 की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया 1। तो इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, आपका हमारा कॉसेक पाई/2 यानी कि पाई/2 हमारा 1। पहले x एक्सिस पे जो होता है आपका पॉइंट उसको लिखते हैं, और जो y एक्सिस पे पॉइंट आता है उसको बाद में लिखते हैं। इस तरह से कॉसेक पाई/2 का जो हमारा जो होगा वो इमेज क्या होगा, आपका 1 होगा। तो ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट हो गया पाई/2 1। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर में 0 से लेके आपका 1 में जब एक आपका पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच कोई इमेज नहीं होगा, तो इमेज जो होगा आपका 1 से आपका ऊपर और 1 से ऊपर होगा, और ये वैल्यू आपका कहाँ जाएगा, एकदम आपका y से ये बहुत ही क्लोज रहेगा। और ये जो है ये जो आपका जो लाइन आ रहा है ये क्या रहेगा आपका हमारा जो है -पाई पे जो है ये लाइन जो है बैरियर लाइन उससे काफी क्लोज रहेगा। इस तरह से ये जो है सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। सारे पॉइंट को 0 से लेके आप जब पाई/2 यानी कि ये सब वैल्यू देंगे तो सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, और इस सारे पॉइंट को जब आप फ्री हैंड से मिलाएंगे तो इस तरह से आपको हमारा एक पाराबोला मिलेगा। इस तरह से हमारा ये ग्राफ बना जो है 0 से लेके आपके हमारे पाई के बीच में। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ पाई/2 हमारा 1। तो मैं थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ से इन्फिनिटी का भी एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास f(x = 1/x) है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x ≠ = 0 होगा, लेकिन जैसे ही x जो होगा वेरी क्लोज टू 0 जाएगा, क्लोज टू 0
यहाँ से यानी x बहुत क्लोज टू 0 जाएगा, यहाँ x बहुत क्लोज 0 के नजदीक, यानी x की वैल्यू आपका 0.3, आपका 0 पॉइंट यानी कि 0.000 आपका 1, या फिर और भी बहुत सारा x का वैल्यू हम लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा जो हमारा ये fx की यानी कि जिसको हम लोग y कर ले, ये वैल्यू क्या होगा आपका इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा, यानी कि 0 के काफी करीब जो है इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि वैल्यू आप देख लेंगे, इस वैल्यू को आप देख सकते हैं प्लस में आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो है आपका क्या क्या चला जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, कभी भी ये y जो है y एक्सिस में हमारा टच नहीं करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं एक वैल्यू यहाँ पर देख रहा हूँ, ये है आपका x की वैल्यू अगर ले रहे हैं 0.001, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1/10, यहाँ से 1 बाई हो जाएगा, 1 के नीचे में आपका कितना पॉइंट है 1 2 3 4, यानी कि 10 के पावर 4, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 के पावर 4। तो इस तरह से आप समझिए कि ये पॉइंट अगर अब मैं x इक्वल टू आपको दे देता हूँ 0.00001, ये क्या होगा 10 के पावर में 5 6 7 8 आपका 9 10, इस तरह से आपका जो है इन्फिनिटी की तरफ ये क्या होगा हमारा वैल्यू अग्रसर हो जाएगा y की। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये y जो है ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा पाराबोला का ये जो लाइन है y से काफी करीब होगा लेकिन y से टच नहीं करेगा, और इधर में आपका जो है ये हमारा जो बैरियर लगाए हैं इसके काफी करीब रहेगा लेकिन इस बैरियर से हमारा टच नहीं करेगा। इस तरह से हमने देखा, और भी हमारे पास ग्राफ है उसको हम लोग, और भी बहुत सारे पॉइंट है उसको हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो और आगे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 0 से लेके पाई तक हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू कि हम लोग पाई से लेके 2 पाई यानी कि 3 पाई का वैल्यू देखेंगे 3 पाई/2, तो कॉसेक 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है माइनस हमारा 1 होता है, तो उस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर होगा -1 और 3 पाई/2 के जस्ट सामने, तो यहाँ इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 3 पाई/2 -1। तो इस तरह से हम लोग इसको जब ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, इसमें भी हमारा जो है वो इस तरह का हमारा पाराबोला बनेगा, और इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 0 से -1 के बीच हमारा कोई भी इमेज नहीं बनेगा कॉसेक फंक्शन का। ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका 3 पाई/2 -1, यानी कि कॉसेक 3 पाई/2 यानी कि 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंटरवल है हमारे पास इधर में 0 से लेके -पाई, यानी कि कॉसेक का -पाई/2, कॉसेक -पाई/2 की वैल्यू क्या होती है आपका -1 होती है। इसमें भी हमारा जो -1 होगा, ये पॉइंट जो होगा इस पॉइंट का हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा -पाई/2 -1। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो किधर होगा आपका, इस साइड में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा ये आपका -पाई/2 हमारा -1। तो ये जो है हमारा इस तरह का पाराबोला इस तरह से हमारा मिलेगा, और इसमें अभी आप देख रहे हैं कि 0 और -1 के बीच कोई भी इमेज हमारा नहीं बना। अब आते हैं हम लोग जो है ग्राफ देखेंगे इसमें -पाई से 2 पाई के बीच, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि साइन आपका -3 पाई/2, तो साइन आपका -3 पाई/2 की क्या वैल्यू होगी, ये तो ऑलरेडी हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस आपका साइन 3 पाई/2, तो ये -3 तो साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस क्या होगा हमारा +1। इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर इसका वैल्यू का साइन -3 पाई/2 का उसका इमेज बनेगा 1, तो इसका जो हमारा पॉइंट होगा
यहाँ से आएगा ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसमें हमारा साइन यानी कि -3π/2 कॉसेक -3π/2। यहाँ पर आप जो है कॉसेक जो होगा, कॉसेक में हम लोग देख रहे हैं ये जो कॉसेक होगा, तो कॉसेक -3π/2 की वैल्यू भी क्या होगी हमारा, माइनस कॉसेक आपका -3π/2 तो माइनस कॉसेक 3π/2, और कॉसेक 3π/2 की भी वैल्यू क्या होती है हमारा -1 होती है। इस तरह से कॉसेक -3π/2 हमारा 1 होगा। और इसके बाद हमारा जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा हमारा 1 यहाँ से आपका इधर चला जाएगा इसमें हमारे, और इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये हमने दिखाया हुआ आपको। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये सब जो है आपके हमारे पॉइंट मिलेंगे, ये सब जो है वैल्यू आपका हमारे पास कहाँ है, -π से 2π के बीच आप कोई भी आप डोमेन में ले सकते हैं और उसकी वैल्यू आपको मिलेगी, और उसको आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सारे पॉइंट को आप जब मिलाएंगे इस तरह से आपको पैराबोला हमको मिलेगा। ये रहा हमारा किसका ग्राफ रहा, ये हमारा y बराबर कॉसेक x का हमारा ग्राफ रहा। अब हम लोग इसी के करस्पॉन्डिंग में क्या करेंगे, इसका हमारा इन्वर्स फंक्शन का जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, कॉसेक इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बस हमको x और ये जो y एक्सिस है उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यानी x एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको y एक्सिस पे लिखना है, और y एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको हमको x एक्सिस पे लिखना है। तो चलिए इस ग्राफ को हम लोग y बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स जो है फंक्शन उसका हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे y इक्वल टू हमारा कॉसेक इन्वर्स x, इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो y बराबर कॉसेक इन्वर्स x का हम लोग ग्राफ देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये हमारा x और वो x डैश, और ये हमारे पास है y y डैश, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो हमारे पास जो y एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको x एक्सिस पे लिखना है, यानी कि इधर आपका -1 -2 ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं इसी को लिखना है। तो -1 -2 यहाँ से -3 -4 हमारा इधर आप चले जाएंगे ∞ तक, और इधर आपका यह होगा 1 हमारा 2 3 4 प्लस में, और इधर x एक्सिस y एक्सिस पे जो वैल्यू लेंगे y एक्सिस पे जो x एक्सिस पे है उसको हम लोग y एक्सिस पे लिखेंगे। तो इधर से हमारा ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये π/2 हमारा पाई, और उसके बाद हमारा हो जाएगा ये आपका हमारा 3π/2 यानी 270, और ये 2π, और यहाँ पर हमारा उसके बाद हमारा 5π/2। इधर हमारा नीचे में माइनस होगा यानी -5π/2 माइनस हमारा पाई, उसके बाद माइनस हमारा 3π/2, उसके बाद जो होगा -2π, और हमारा -5π/2। तो इस तरह से जो हमने जो है वैल्यू हमारा x एक्सिस पे था उसको हमने y एक्सिस पे लिखा, और जो y एक्सिस पे था उसको मैंने x एक्सिस पे लिख दिया। y बराबर कॉसेक इन्वर्स फंक्शन का इस तरह से हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो बैरियर है उसको बैरियर को प्लॉट करें। तो sin 0 पे एक बैरियर हो गया, 0 होता है और नॉट डिफाइंड होता है, और उसके बाद पाई पे यहाँ पर हम लोग बैरियर बना दें पाई पे, और एक हमारा 2π, क्योंकि पाई और 2π तो क्या हो रहा है, हमने जो कॉसेक फंक्शन का जो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या ब्रांचेस दिखाया उसमें से ये सब क्या हो रहा है, पाई और 2π को मैंने क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो जब हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसमें से क्या कर रहे हैं, डोमेन को हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से लेके आपका π/2, इसमें से 0 को क्या कर दिया हमने, हटा दिया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो जहां जहां मैंने इसको हटाया उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर उसको एक बैरियर दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद -2π, यानी कि जब हम लोग लिए थे जो है -π/2 से लिए थे -3π/2 तक जो हमारा इंटरवल था उसमें हमने क्या किया था, हटाया था -π। उसी तरह से ये बैरियर हमने यहाँ से हटाया। तो अब आते हैं, अब हम लोग जो है देखेंगे
कि जो है 1 का वैल्यू होगी कॉसेक आपका π/2 हमारा होगा, उस पे 1 होगा, तो इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 कॉमा हमारा कॉसेक आपका π/2। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू पहले रहता है उसको पहले लिखता है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू रहता है उसको बाद में। इस तरह से इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 1 कॉमा आपका π/2। और इस तरह से इसका जो है हम लोग ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा है इसमें भी आप देख रहे हैं कि 0 और 1 के बीच जब एक्स हमारा पॉजिटिव है उसका कोई भी इमेज नहीं बनेगा किसी भी एंगल के लिए एक्स का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका हमारा ग्राफ इस तरह से मिलेगा आपका एक हमारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 0 से लेके आपका -π तक, तो कॉसेक जो होता है -π/2 की वैल्यू क्या आती है -1। तो यहाँ पर हमारा जो होगा -1 वो यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा। और इस पॉइंट का जो हमारा ग्राफ होगा ये -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट का जो हमारा ये हमारा -π/2 हम लोग इधर भी ले सकते हैं। इस पॉइंट का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा -1 कॉमा माइनस आपका π/2। और इस पॉइंट से हमारा जो ग्राफ इस तरह से हमारा प्लॉट होगा। ये हमारे पास पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा -1 कॉमा माइनस हमारा π/2। एक्स एक्सिस पे जो पहले है एक्स एक्सिस पे -1 है तो उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद वाई एक्सिस पे -π/2। तो कॉसेक जो होगा -π/2 की जो इमेज बनेगा -1। इस तरह से मैंने आपको लिख दिया। तो ये देख रहे हैं कि इसके आप एक्स एक्सिस के काफी करीब है, लेकिन एक्स एक्सिस से हमारा टच नहीं कर रहा, और ये बैरियर के काफी करीब है ये लाइन आपको, तो ये बैरियर से टच नहीं कर रहा। इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल जो वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से लेके आपका π/2 का है। तो -π/2 से 0 के बीच कौन सी लाइन आ रही है, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जो पॉइंट आएगा ये सब क्या होगा हमारा, उसका नाम होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसमें जितना भी सारा पॉइंट आएगा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ -π/2 से लेके आपका 0, और उसके बाद 0 से लेके π/2, यानी कि ये सारा जो आपका पॉइंट आएगा इस आपके पैराबोला में, वो सब वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। इसके अंदर जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस तरह से आप मैंने यहाँ पर इसको डार्क करके दिखाया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। अब आते हैं यहाँ पर हमारे पाई से लेके 2π तक। तो देखते हैं कि कॉसेक 3π/2 की जो वैल्यू क्या होती है हमारा, वो -1 होती है। तो उसका भी ग्राफ हमारा यहाँ से आएगा मिलेगा, ये 3π/2 यहाँ पर हमारा -1 है। यहाँ पर इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस, इस पे ग्राफ जो हमारा आएगा इस तरह से। ये पॉइंट जो होगा वो -1 कॉमा आपका 3π/2, ये जो होगा इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट। और इस तरह से यहाँ पर हमको ग्राफ मिलेगा, यानी कि ये पैराबोला यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा। अब आते हैं यहाँ से आपका जो ग्राफ हमारा देखेंगे -π से आपका -2π के बीच। तो -3π/2 का जो वैल्यू होता है कॉसेक -3π/2 का मैंने आपको बताया कि वैल्यू क्या होती है 1। तो ये 1 यहाँ पर है, आप इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 कॉमा आपका -3π/2। और इसका जो हमारा होगा ग्राफ हमारा हमको इस तरह से मिलेगा। इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा यानी कोऑर्डिनेट 1 कॉमा -3π आपका 2। तो जो है इस तरह से हमने ये देखा, ये हमारा क्या है आपका y = कॉसेक इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ। तो ये हमारा y बराबर कॉसेक फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, और उसका ये y बराबर कॉसेक इनवर्स उसका हमारा इनवर्स का ग्राफ है। इस तरह से हम लोग कॉसेक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको कॉसेक फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग में कॉसेक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमें
प्लॉट कर दिया। कोसेक फंक्शन और कोसेक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ तो मैं जो है मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी सिंपल वे से बनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है सेक फंक्शन और सेक इनवर्स फंक्शन का क्या करेंगे, डोमेन और रेंज बताएंगे और साथ ही उसके ग्राफ को भी प्लॉट करके दिखाएंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर हमारा कोई भी वीडियो आप नए वीडियो में बनाता हूं तो आप अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं और देख के अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो जो है आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।